पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि मैंने पार्षद के खिलाफ वीडियो डाल दी, उसकी छवि मैंने लोगों में ऐसी दिखा दी कि ये जो पार्किंग है 5 दिन में पार्षद ने बनवा ली। आपने शास्त्री मार्केट के प्रधान को 10 लाख का नोटिस भी भेजा है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 17 में मौजूद हूं, जो कि 2 दिन से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार तस्वीर भी दिखाई जाए। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 17 में अभी नई सड़कें बनाई गई है, लेकिन ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? हमारे साथ वार्ड नंबर 17 के पार्षद हैं जो आपसे आते हैं, दमनप्रीत जी। दमनप्रीत जी, वार्ड नंबर 17 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने शास्त्री मार्केट के प्रधान को 10 लाख का नोटिस भी भेजा है। हाँ, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं। देखिए, मामला जो है 2 दिन पहले शास्त्री मार्केट के प्रधान जी, उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाला। उसमें इस पार्किंग का काम चल रहा था, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस पार्किंग का काम चल रहा था, इस पार्किंग में 5 तारीख को गुरपुरब वाले दिन मेरा अपना एक आउटलेट खुला है। तो मेरे जेई साहब का मुझे फ़ोन आया, सर भी जो पार्किंग का टेंडर लगा है, जो अलॉट हुआ है, उसका काम शुरू कराना है। तो उसमें मोबाइल मार्केट है और ये वाली पार्किंग है। मैं ये भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये कैसे हुई। थोड़ा ये इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। आपको पता है कि जो हमारा कॉरपोरेशन है वो वित्तीय बोझ से जूझ रहा है पिछले 1.5 साल से, 1.5-2 साल से तकरीबन। तो हमारे जितने काम हैं वो पेंडिंग हो गए। कुछ एडमिन अप्रूवल में रुक गए, कुछ के टेंडर लगे हुए थे बट शॉर्टेज ऑफ फंड रोक दिए गए। तो माननीय कमिश्नर साहब ने, क्योंकि सड़कों की हालत पिछले टाइम से बहुत ख़राब थी, बहुत स्थिति माड़ी हो रखी है, क्योंकि सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं अब शहर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो माननीय कमिश्नर साहब ने और माननीय मेयर मैडम ने रोड कमेटी से एक लिस्ट मांगी 3 फेसिस में काम कराने की। रोड कमेटी और जो हमारे एसडीओ हैं, जेई साहब हैं, उन्होंने बताया कि हमारे वार्ड की ये जो सड़क है, ये जो पार्किंग है, वेरी पुअर है। ये जो सड़क है, ये जो पार्किंग है, पुअर है। और कोई और सड़क और वो सेटिस्फैक्ट्री है, जिनका भी काम होना है। क्योंकि रोड ऐसे बनती है 5 साल के बाद ही नहीं बनती, उससे पहले वो रिपेयर होती है टेक्निकली। तो अब इनकी जो लाइफ है, इस पार्किंग की 8 साल पुरानी लाइफ है। असूलन तो ये बन जानी चाहिए थी, बट शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं बनी। तो जिनकी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, उसमें 3 फेसेस में अकेला मेरा नहीं, बाकी सभी पार्षद का एक लिस्ट आई। तो आज से आई थिंक सो 5 हाउस पहले या 6 हाउस पहले एक लिस्ट आई थी, जिसमें वेरी पुअर रोड की कंडीशन थी, और हाउस में पास किया गया था कि जैसे ही फंड्स आएंगे तो ये काम का टेंडर लगेगा। वो उसकी कागजी कार्रवाई उन्होंने पहले करके, तो उसमें कौन सी पार्किंग आई? ये वाली और मोबाइल मार्केट की। तो अब मेरे वार्ड में कमेटी विजिट करती है। जब भी कोई कमेटी फैसला लेती है ना, तो पार्षद को इन्वॉल्व नहीं करती, नहीं तो पार्षद इन्फ्लुएंस में ये भी कह देगा, ये भी डाल दो जी, ये भी डाल दो, मेरा काम होना चाहिए। बिल्कुल, पार्षद तो ये भी बोलेगा कि सारे वार्ड की बना दो। बिल्कुल। तो ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि वेरी पुअर किसने डाला, उसको पुअर किसने डाला और सेटिस्फैक्ट्री बाकियों को किसने। वो 3 फेस में काम होने हैं। तो ये प्रोसेस अकेला मेरे साथ नहीं है, सभी पार्षद के साथ है। तो एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में मेरे वार्ड का ये वाला और मोबाइल मार्केट का था। तो वो हाउस में ऐसे बाकी सबकी लिस्ट आई। मेशिंदर सिद्धू जी की इतना बड़ा वार्ड है, 1 से लेके 10 सेक्टर तक, उनकी भी सिर्फ 2 पार्किंग आई। कईयों की बहुत सारी रोड्स भी आई हैं, जो ज़्यादा डैमेज है वो आएगी। तो ये नहीं है कि उसका ज़्यादा हो गया, मेरा कम क्यों गया। अब कॉरपोरेशन वित्तीय बोझ से जूझ रहा है, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जो काम है मिल बांट के सभी पार्षद का होना चाहिए, क्योंकि वो भी पार्षद है, हम भी पार्षद है, और हम अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये रोड मैंने बनवाई। अब फेस वाइज अब उन्होंने क्या करा, जो हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है, वहाँ की उन्होंने एक और वीडियो बनाई। वो वीडियो में दिखाए भी ये रोड की हालत इतनी बुरी है, जहाँ पर लोग रेगुलर आते हैं, ऐसा उन्होंने वीडियो में बोला। तो पार्षद जी अपनी दुकान के सामने खड़े होकर अपनी देख रेख में ये पार्किंग बनवा रहे हैं, पर वो पार्किंग नहीं बनवा रहे। ये उनका राजनीतिक मंतव्य था। उन्हें नहीं पता कैसे बनती है, कैसे टेंडर लगते हैं, क्या होता है।
पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि मैंने पार्षद के खिलाफ वीडियो डाल दी, उसकी छवि मैंने लोगों में ऐसी दिखा दी कि ये जो पार्किंग है 5 दिन में पार्षद ने बनवा ली, क्योंकि मैं 5 तारीख को तो दुकान खोली है, 11 तारीख को ये 11 या 12 को ये सड़क डली है, ठीक है जी। तो इतना मतलब शहर में एक पार्षद 5 दिन में नवा टेंडर करवा सकता है, नवी पार्किंग बनवा सकता है, ऐसा तो मैं समझता हूँ मेयर भी नहीं कर सकती 5 दिन में। लेकिन मुकेश गोयल जी का आरोप भी है कि अगर वार्ड की समस्याएं दिखाई जाती है तो मानहानि का नोटिस दिया जाता है 10 लाख का। मैं कहता हूँ जी, समस्या, मैं वार्ड का नुमाइंदा हूँ, उन्होंने मुझे बनाया है, सब ने मुझे वोट डाली है, वो मेरे से सवाल पूछे, मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एलिगेशन लगाए हैं, बी नेपोटिज्म पता नहीं कुछ ऐसे लिखा था, ऑन पीक, यानी कि हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी जो जिस ओहदे पे बंदा है उस ओहदे का दुरुपयोग कर रहा है, वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया। सवाल पूछते, मेरे पास आते, मैं बताता कि भाई साहब ये फर्स्ट फेज़ का काम शुरू है, सेकंड फेज़ का काम जब सेकंड पेमेंट आएगी, जब कॉरपोरेशन में वित्तीय बोझ होगा तो सेकंड फेज़ का काम होगा, ऐसे ही थर्ड फेज़ का काम होगा, मेरे साथ नहीं है, सभी पास है, उसमें मैं नोटिस नहीं देता। पर उन्होंने आने वाले समय में एमसी की इलेक्शन लड़नी है या क्या करना है, या क्या उनके मंतव्य थे, क्या वो उनकी सोच थी कि किसी तरह मैं पार्षद को डिफेम करूं, तो मैंने नोटिस भाई साहब उसका भेजा है। कोई मर्जी सवाल मेरे से आके पूछ सकते हैं, वो आए मेरे पास पूछे, चाहे शहर का कोई और भी। अब मैं आपको बताता हूँ, अब फिर उन्होंने आज सवेरे एक इंटरव्यू में बोला कि वो बताएं कि 4 साल में क्या किया, तो मैं बता देना चाहता हूँ 4 साल में मैंने क्या किया है। मेरे टेन्योर में ये पार्किंग तो अभी आपने दिखाई दी, 23 सेक्टर मार्केट में जाके पूछ लेना क्या आपकी पार्किंग दमनप्रीत के टेन्योर में बनी है, और इनसे भी पूछ लेना शास्त्री मार्केट की पार्किंग दमनप्रीत के टेन्योर में बनी है। आप जाओ मोबाइल मार्केट कह दिया, ज्वेलरी मार्केट वो भी मेरे टेन्योर में बनी है, किरण सिनेमा मार्केट में चल जाओ वो भी मेरे टेन्योर में बनी है। ये पहले 3 सालों का काम है, जब से 1.5 साल से वित्तीय बोझ है, जो संकट है, तब से सारे काम रुक गए। हमारे पार्कों में झूले भी लगे, हमारे पार्कों में जिम भी लगे, हमारी टोवल्स जो, और मैं दस देना चाहना, मैं सवेरे एक इंटरव्यू सुन रहा से, उन्होंने मैंने सवाल किया, उस इंटरव्यू उन्होंने पूछा भी तुसी 4 साल कितना किया, उस सवाल मैंने पूछा, मैं जवाब देना चाहना, वो कोई मानहानि नहीं, वो कुछ नहीं, पर एलीगेशन जड़ा तुसी लाया ना कि 5 दिन च पार्षद अपना काम कर रहे और 22 सैक्टर के बाकी काम छड़ते, जो लोगों के विच मेरी छवि तुसी धूमिल की है, लोगों के मैंने फोन आन लग गए कि भाजी साडे घर के बाहर भी बड़ा बुरा हाल है, वो भी सोच लो, ये सिर्फ तुहाडे करके क्योंकि तुसी मेरी छवि धूमिल की है। मैं तुहानूं दस देना कि मैं काम की कीते, 23 सैक्टर मार्केट का जी अपनी कारपेटिंग हुई है मेरे टेन्योर च हुई है, ज्वैलर मार्केट की कारपेटिंग मेरे टेन्योर च हुई है, किरण सिनेमा मार्केट की कारपेटिंग मेरे टेन्योर च हुई है, शास्त्री मार्केट जिहदे खुद प्रधान ने उस मार्केट की कारपेटिंग मेरे टेन्योर च हुई है, 22-20 की जी कारपेटिंग है मेरे टेन्योर च हुई है, 23 ABCD जो मैं बनया ही सी नाल दी नाल कारपेटिंग का उत्थे काम शुरू हो गया सी, टोवल रिपेयर हो चुकी हैं, पेंट हो चुकी ने, और मैं वड्डे वड्डे काम गिना रहे, छोटे मोटे तो चलो ठीक है। तुसी 22 सैक्टर गुरुद्वारा साहब के सामने जाके देखना, जो पार्क है हाउस च लैके आए सी उसनूं स्पैशल भी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ MC ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। दमनप्रीत जी, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਵਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਆਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ होनी है वो मेरे वकील देखन। बिल्कुल शास्त्री मार्केट के प्रधान मुकेश गोयल जी का एक और सवाल था कि चंडीगढ़ की सेक्टर 22 मोबाइल मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से पुअर है, उसको लेकर दमन जी से भी सवाल करते हैं। दमन जी, उन्होंने कहा था कि 22 सेक्टर की मार्केट बिल्कुल पुअर है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, जो मोबाइल मार्केट है ना वो भी वेरी पुअर में काउंट हुई है इसी काम के साथ, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, जो आप ये काम लोगों को दिखा रहे हो, इसी काम के साथ वो भी वेरी पुअर में जो है काउंट की गई थी और इसका और उसका टेंडर इकट्ठे लगा है फर्स्ट फेस में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या है वहाँ पर टेक्निकली जो रोड का लेवल है वो लेवल दुकान के जो फुटपाथ है उस लेवल तक आ चुका है। तो अब क्या होगा, जब उसके ऊपर ऐसी रोड डाल देंगे तो पानी दुकानों के आगे रहेगा। ये टेक्निकली वहाँ का जो एक पॉइंट है। तो अब वो उसको स्कैरिफाई करके होना है। ये नॉर्मल डली है और जो सड़क है उसकी कंडीशन के ऊपर देख के भी उस पर क्या काम होने वाला है वैसे काम हो रहा है। अगर स्कैरिफाई होके होना है तो स्कैरिफाई होके करना है, अगर नॉर्मल डलनी है तो नॉर्मल डलनी है। तो अब उसका स्कैरिफाई होना, मैं अभी आपको सिर्फ 2 मिनट में लाइव में बताता हूँ कि वहाँ के प्रधान से पिछले 4-5 दिन से बात चल रहा था मेरी कि कब शुरू कराएं, क्योंकि वहाँ स्कैरिफाई होना है। प्रधान को इसलिए फ़ोन कर दिया जाता है कि अब जैसे ये पार्किंग है, इस पार्किंग में अगर काम शुरू होना था तो ये 2 दिन पार्किंग बंद रही है। जितनी दुकानदारें हैं यहाँ पर सबके दुकानदारी ठप होगी, क्योंकि जब गाड़ी नहीं आएगी तो दुकानदारी नहीं होगी। तो मोबाइल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ सबसे ज़्यादा रश रहता है। 1 सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। बिल्कुल सुना दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग सुनना भी चाहते हैं अभी कि आपकी कब से बात हो रही है। मैं 1 मिनट। ओ प्रधान जी, मेरा फोन क्यों तुम इन्ना बिजी रखा जे? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਬੀ ਬੰਦਾ। बड़ी लंबी गल खिंचती। अच्छा प्रधान जी, मैं पिछले 3-4 दिन तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਟੱਚ 'ਚ ਆ। ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੱਚ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ, ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਟੌਪਿਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਡ ਬਣਾਣਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਛਿੱਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਅਪਡਾਊਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਰੀਫਾਈਂਗ। ਹਾਂ ਸਕੈਰੀਫਾਈਂਗ ਸਕੈਰੀਫਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਫ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਬਲਬੂਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਜੇਈ ਐਸਡੀਓ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਫ ਕਰਕੇ। ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। ओके। ये वार्ड नंबर 17 के पार्षद थे दमनप्रीत जी, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो कोई प्रधान हो चाहे कोई भी हो, मेरे से आकर मिले, मुझे समस्या बताए, उस समस्या का हल किया जाएगा। अभी अदालत का रुख किया है, आगे जो भी बनती कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।